वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेपर में आए हुए 5 एरर स्पॉटिंग के प्रॉब्लम्स। ये जो एग्जाम आपका 2015 में हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये एरर स्पॉटिंग को सॉल्व करने के लिए आपका ग्रामर पोर्शन अगर बहुत अच्छा है तो आप ये क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट ये आ रही है कि ग्रामर का पोर्शन जो है उसको कवर किया जाए, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में हम ग्रामर की बहुत सारी वीडियोस आप तक लेकर आएंगे और बहुत सारे कंसेप्ट आपको बताएंगे जो आपके एग्जामिनेशन से डायरेक्टली हिट करेंगे। दूसरी चीज, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों बेल आइकॉन पर क्लिक करके रेगुलर अपडेट्स आप पा सकते हैं। दोस्तों, अपना सपोर्ट जरूर दें, इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। आपका कोई भी डाउट, किसी भी तरीका का सजेशन हो, उस पर अगर रिप्लाई नहीं भी आता है तो वो कमेंट एटलीस्ट हमारी टीम के द्वारा रीड जरूर ही किया जाता है। और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले एरर स्पॉटिंग में मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर बताना चाहूंगा। कुछ लोगों का कहना है कि सर, अगर हमें इस तरह से 5 अगर सेंटेंस दिए जाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो अगर हमारी एरर दो जगह होती है, सपोज करिए कि आपकी एक यहां पर भी एरर है और एक एरर आपकी थर्ड में भी है, तो हम कौन सा ऑप्शन वहां पर चूज करते हैं? जो आपको इस तरह से स्लैश लगे हुए दिखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जितनी जल्दी, अगर जैसे ही सबसे पहली एरर आपको मिल जाती है तो वहां पर ही आप उस ऑप्शन को चूज करेंगे। जैसे आपको किसी सेंटेंस में दो एरर आपको लगता है कि यहां पर दो एरर है और मैं चूज कौन सा करूं, फर्स्ट करूं, थर्ड करूं, तो मैं यही कहूंगा कि आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करें, क्योंकि जो पहले एरर आपने फाइंड किए वही इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। बाकी स्टार्ट करते हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है उनके बारे में भी। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इसमें कहा गया है, एज जीडीपी ग्रोथ इज हाफ ऑफ व्हाट इट इज जस्ट अ फ्यू ईयर्स एगो। अब यहीं पर आप स्टॉप हो जाएं। आपने पहली लाइन पढ़ी, एज जीडीपी ग्रोथ इज हाफ ऑफ व्हाट इट इज जस्ट अ फ्यू ईयर्स एगो, मतलब कि फ्यू ईयर्स एगो सिचुएशन जो है पास्ट की, और यहां पर यूज क्या हो रहा है, इज। तो ये इसका यूज ना होकर यहां पर वॉच का यूज होगा, क्योंकि इस सेंटेंस का जो कंटेस्ट है, स्ट्रक्चर है, वो हमें क्या कहता है कि हम पास्ट से कंपेयर कर रहे हैं जीडीपी ग्रोथ के बारे में। ठीक है, तो इस वजह से जब हम कंपैरिजन पास्ट में कर रहे हैं तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें जो वर्ब यूज करनी है वो भी इज की जगह वॉज यूज करना होगा। तो यहीं पर हमें पता चल गया कि अब आगे सेंटेंस को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, फिर भी आप एक बार देखना चाहें तो एज जीडीपी ग्रोथ इज हाफ ऑफ व्हाट इट was just a few years ago, the country desperately needs to cut red tape and improve infrastructure to boost investment and growth। तो हमें पता चल गया कि सबसे पहले ही पार्ट में, ये सेकेंड वाले पार्ट में हमारी एरर है, क्योंकि यहां पर इसकी जगह क्या यूज होगा, आपका वॉच का यूज होगा। नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस की हम यहां पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है, आफ्टर हिज टर्म in the Department of Defense, he was appointed Secretary of Energy, a job in which he was strongly supported the use of alternate sources of energy such as nuclear energy। अब यहां पर देखिए दो एरर हैं इस पूरे सेंटेंस में। मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरह से। आफ्टर हिज टर्म इन द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ही वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी, अ जॉब इन विच ही वॉज स्ट्रांगली सपोर्टेड। अब इसमें जो ये सिचुएशन दी है ये पैसिव में दी गई है, जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया है, लेकिन पूरे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, कंटेस्ट है, वो हमें एक्टिव में बता रहा है। तो यहां पर वॉच का यूज ये नहीं होगा, ये यहां पर एप्रोप्रिएट नहीं है। तो इस वजह से हम क्या यूज करेंगे, इन विच ही स्ट्रांगली सपोर्टेड द यूज ऑफ अल्टरनेट के स्थान पर हम यूज करेंगे अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी सच एज न्यूक्लियर एनर्जी। अब ये पूरा सेंटेंस बाकी जो है वो हमारा ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर सबसे पहले वॉज मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर एरर है। तो इस वजह से मैं क्या कहूँगा कि हमारी जो एरर किस पार्ट में है, ये थर्ड सेंटेंस में है, क्योंकि यहाँ पर वॉज का यूज नहीं होगा। उसके बाद तो आपकी एरर है ही है। ठीक है, अगर ये वॉज वाली एरर नहीं दी होती, डायरेक्टली ये दिया होता, तो हम ऑप्शन फोर्थ को पिक करते। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है, when elections in the country due shortly, people are determined to register as a voters and to vote for candidates based on their track record and the programs that they intend to implement for the betterment of the country। अब इसमें ध्यान रखना कि जो when से सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है, when elections in the country due shortly, तो यहाँ पर
जब इलेक्शंस बहुत ज़्यादा पास हमारे हैं तो वैन का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। इसमें जो करेक्ट सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा एस से होगा। एज इलेक्शंस इन द कंट्री ड्यू शॉर्टली पीपल आर डिटरमाइंड टू रजिस्टर। अब बिल्कुल सही स्ट्रक्चर इसका बन चुका है, तो वैन का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा, इसकी जगह पर हम एज का यूज़ करेंगे। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन ए जो पहला ऑप्शन है इसमें एरर है। तो वैन का यूज़ ना करके हमें क्या यूज़ करना है, वैन के स्थान पर हमें एज का यूज़ करना है, ये ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए नंबर 4 की, इसमें कहा गया है एट लीस्ट अ क्वार्टर ऑफ द वर्ड्स कोरल्स हैव लॉस्ट ओवर द पास्ट 25 ईयर्स। अब यहीं पर आप रुक जाना, फिर से सेंटेंस को एक बार हम पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है एट लीस्ट अ क्वार्टर ऑफ द वर्ड्स कोरल्स हैव लॉस्ट, यहां पर होगा हैव बीन लॉस्ट ओवर द पास्ट 25 ईयर्स। ये हमारा परफेक्ट के कंटेस्ट में हमें सेंटेंस को फॉर्मेशन करना होगा, ठीक है। तो इस वजह से हैव के बाद में हम बीन का यूज करेंगे। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई, क्योंकि ये हमारा क्या है, टेंसेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम आगे वाले वीडियोस में टेंसेस को जल्दी डिस्कस कर लेंगे, ताकि हम टेंसेस के आपको एटलीस्ट मैं क्या करूंगा कि जो टेंस होंगे उन पर आधारित जो एरर स्पॉटिंग बनेंगी उनसे आपको रिलेट करके वीडियोस बताऊंगा। क्योंकि एक वीडियो में हम टेंसेस का बेसिक सीख लेंगे कि क्या रूल्स है, उसके बाद जो टेंसेस से रिलेटेड क्या क्या गलतियां आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं उनकी बात भी हम करेंगे, ठीक है। जिसमें आपका कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है वहां से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, तो उनको हम डिटेल में भी दोस्तों डिस्कस करेंगे। यहां पर अभी हाल ही में आपका ऑप्शन नंबर ए में एरर है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, हैव बीन लॉस्ट। नेक्स्ट बात की जाए नंबर 5 क्वेश्चन की, नंबर 5 की, तो इसमें कहा है द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच लेड आउट how it is important to encourage female participated in the economy at 2% of female lawmakers in the lower house of parliament has fallen to 8%। अब यहाँ पर बात की जा रही है फीमेल इनकरेज करने के लिए फीमेल के पार्टिसिपेशन और उसका इंपॉर्टेंट की। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखा है इट इज इंपॉर्टेंट टू इनकरेज फीमेल पार्टिसिपेटेड नहीं होगा, पार्टिसिपेशन होगा। तो यहां पर पार्टिसिपेटेड जो है ये गलत लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा रॉन्ग है, यहीं पर गलती है। और पार्टिसिपेटेड के प्लेस पर क्या यूज होगा, पार्टिसिपेशन। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होंगी। आने वाले वीडियोस में दोस्तों हम कुछ और नए क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ताकि एक कंप्लीट आपको एक पेपर के फॉर्मेट में मिल सके, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए होंगे उनको हम इस चैनल के माध्यम से आप तक लाएंगे। अगर आपके जो भी सुझाव हों आप जरूर दें, और साथ में जो यहाँ पर प्लेलिस्ट है इंग्लिश की उनको आप देख लें अगर अभी तक आपने नहीं देखी है। आने वाले वीडियोज़ में हम उनका डिस्कशन और भी आगे तक ले जाएंगे। दोस्तों आप अपना सपोर्ट जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जो भी आपके डाउट्स हो वो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर पूछें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।